हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल्स मुन्ना सर साइंस क्लास। आप लोग कल जो है फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे थे। कार्बनिक रसायन का फर्स्ट वीडियो जो बेसिक है वो तो देख रहे हैं। उनके बाद अब देखिए कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स दो तरह के हैं। एक है एलिफैटिक कंपाउंड्स, इसी का दूसरा नाम है एसिलाइसिक हाइड्रोकार्बन्स, या इसको खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहेंगे। और दूसरा है बंद श्रृंखला के यौगिक, जिसको साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये स्पेशली हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो रहे हैं। एक एलिफैटिक जो बंद श्रृंखला के हैं, एलिफैटिक जो खुली श्रृंखला के यौगिक है, और दूसरा जो है बंद श्रृंखला के यौगिक एरोमेटिक। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ए पर, यानी कि एलिफैटिक कंपाउंड्स, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक आप लोग जैसा जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इस खुली श्रृंखला वाले यौगिक एलिफैटिक कंपाउंड्स दो तरह के हैं। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n+2। पहचान क्या है? किसी दो कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल कोवैलेंस बॉन्ड होगा। इसका नाम जो है अल्केन कहेंगे या पैराफिन, अल्केन या पैराफिन। तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहेंगे? संतृप्त इसलिए कहेंगे कार्बन के चारों संयोजी बंधन जो है अलग अलग का है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की संयोजकता देखिए आप, 4 है, तो 4 कार्बन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा पर है। आप जानते हैं C6 है, 2 और 4 बाहरी कक्षा पर 4 इलेक्ट्रॉन से है। इसे चाहिए 8। अब हाइड्रोजन परमाणु आया, ये 4 हाइड्रोजन परमाणु आ रहा है, ये 4 हाइड्रोजन परमाणु आ रहा है। तो चारों हाइड्रोजन परमाणु से कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। यानी कि कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किया। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किया। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किया। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन 4 परमाणु मिल करके 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसलिए इसे कहेंगे संतृप्त, यानी पूर्ण रूप से संतृप्त। पहचान क्या है? आप देख रहे हो कि कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एक सिंगल बॉन्ड अगर बनता है तो कार्बन परमाणु ये हुआ, हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये मीथेन बना। इस तरीका से हम लोग देखेंगे कि कार्बन के अनेक परमाणु आपस में क्या करेंगे, सिंगल बंधन से जुड़ जाएंगे। जैसे 2s6 में आप देखिएगा कार्बन के दोनों परमाणु आपस में सिंगल कोवैलेंस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये सब कहलाएंगे आपको संतृप्त। तो फर्स्ट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सामान्य सूत्र सिर्फ याद रखिएगा CnH2n+2। आप पहचानिएगा कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसे अल्केन या पैराफिन कहेंगे। सैचुरेटेड का नाम अल्केन या पैराफिन। नंबर 2 है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त का मतलब क्या हुआ? और संतृप्त माने कार्बन का जितनी आवश्यकताएं थी, आपने देखा कि कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉन इसको लेकर के संतृप्त होगा, लेकिन किसी तरीका से इसको 4 नहीं मिल पाएगा। अब तब क्या हुआ? जैसे इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप देखिएगा कि इसमें जो है कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं
संतुष्ट नहीं हो पा रही है। तो वो तो संयोजकता बॉन्ड में पड़ेंगे। सीधा सीधी यहाँ पर देखिए कि कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बंधन पाया जाएगा। कार्बन परमाणु के बीच में हम लोग देखते हैं कि त्रिपुल बंधन। अब आप देखिए, अब एक उदाहरण C2H2 एसिटिलीन की संरचना सूत्र में देखिए। एसिटिलीन में कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु है। किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच में जो कार्बो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, दोनों परमाणुओं को अलग अलग चार इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन परमाणु आ रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परमाणु बनने के लिए। तो अब हाइड्रोजन 2 ही परमाणु उपलब्ध है। हाइड्रोजन आपके पास 2 ही परमाणु उपलब्ध है। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया। तो इस अवस्था में आप देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु के और भी इलेक्ट्रॉन है जिसे हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अभी भी चाहिए इसे हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन किसी कारणवश हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं है, तो यौगिक तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कार्बन के जो टेट्रा वैलेंसी है, इसकी अलग विशेषता है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे परमाणु रहे चाहे परमाणु कम हो जाए, किसी भी परिस्थिति में यौगिक का निर्माण करते हैं। जबकि अन्य परमाणु के साथ नहीं ऐसा है। तो कार्बन परमाणु अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट हो गई, हाइड्रोजन परमाणु का शॉर्टेज हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में ही साझेदारी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस अवस्था में इस कार्बन के 3 है, इस कार्बन के 3 3 3 6 और 2 8। आप देख रहे हैं 3 3 6, एक कार्बन परमाणु का 3, दूसरे का 3 6 लेकर के हाइड्रोजन परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करता है तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों के बीच में ट्रिपल बंधन, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बंधन। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो यौगिक है या असंतृप्त है, इसे कार्बन परमाणु या कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु पूर्ण नहीं है। तो कार्बन के यौगिक 2 तरह के हुए, एक हुए सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अभी हमें यही याद रखना खाली है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। ए में कहेंगे अल्किन, अल्किन समान सूत्र CnH2 है, इसकी पहचान क्या होगा, किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर बी में क्या है, अल्काइन, अल्काइन में कहा CnH2n-2, इसकी पहचान क्या है, किसी कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बंधन। तो आपने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन परमाणु, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो 2 तरह के हैं, एक है एलिफैटिक, एक है एरोमेटिक। एलिफैटिक खुली श्रृंखला वाले 2 तरह के हुए, एक हुए सैचुरेटेड, दूसरा हुए अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड संतृप्त, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, और जबकि असंतृप्त अनसैचुरेटेड ये 2 तरह के होंगे, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन ALKANE, अल्केन। समान सूत्र याद रखना है, CnH2n+2 अल्केन। तो इसमें देखिए CnH2n+2, ये अल्केन है, समान सूत्र है। ये इसका अणु सूत्र आएगा,
एन अगर फर्स्ट रखा जाए तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का पहला सदस्य। N1 रखोगे तो ये आ जाएगा CH4। N बराबर 2 रखेंगे ये आ जाएगा C2H6। N बराबर 3 रखते हैं तो C3H8। N बराबर 4 रखते हैं तो C4H10। इस तरीक़ा से हम लोग C10H22 यानी कि N का वैल्यू 10 रखेंगे तो बनेंगे C10H22। ये समान सूत्र हुआ। अब इसका नाम जो होगा, नामांकन होगा IUPAC में। इसका नाम से भी याद रखना है, रूट नेम प्लस N जोड़ देना है। रूट नेम में N जोड़ेंगे तो आप रूट नेम देख रहे हो, पहले चार्ट दिया हुआ है रूट नेम का। तो रूट नेम में आपने देखा होगा रूट नेम चार्ट नंबर 1 याद रखोगे। C1 जो होता है उसको बोलते हैं मिथ। C2 जो होता है इसको बोलते हैं ईथ। C3 होता है इसको बोलते हैं प्रोप। इस तरीक़ा से ये रूट नेम है। यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, मिथ प्लस N, that will be equal to methane. The first member of this family CH4 is known as methane। ये देखिए ईथ प्लस N, यह हुआ इथेन। प्रोपेन, देखिए ब्यूटेन, इस तरीक़े से। अब अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात हम लोग करते हैं तो स्ट्रक्चर फार्मूला आ जाएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला CH4 कार्बन 1 है, बिल्कुल आसान है। चारों बॉन्ड दीजिए, एक एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। कार्बन यहाँ 2 है, C2H6 है इथेन का। कार्बन पहले 2 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। एक कार्बन परमाणु को 4 पुराइए तो 1 आ चुका है, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ऑटोमेटिकली 6 बॉन्ड खुल जाएगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणु को आप जोड़ दीजिए। ये आप देखिए ब्यूटेन C4H10। कार्बन यहाँ 4 परमाणु है, 1 2 3 1 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और उसके बाद एक एक कार्बन परमाणु को 4 4 पुराते चले जाएंगे। 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप किसी भी अल्केन का स्ट्रक्चर को बना सकते हैं ना। तो HW आपको दिया जा रहा है, कुछ स्ट्रक्चर फार्मूला बना लो। C3H 3 2 6 2 8, C5H12, C6H14, C7H, C8, इस सब का स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे या नाम बना लेंगे। नाम में आसान है, कार्बन 3 है रूट नेम से, 3 में है प्रोप,
प्रोप प्लस एन प्रोपेन, कार्बन 5 है पेंट, पेंट प्लस एन पेंटेन, कार्बन 6 है 6 प्लस 6 हेक्स, हेक्स प्लस एन हेक्सेन, 7 हेप्ट, हेप्ट प्लस एन ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन। तो रूट ने पहला फार्मूला दिया गया है ना, वीडियो 1 में है, उसको याद रखो। नंबर दूसरा जो हुआ वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है ना। ये दो तरह के होंगे, ए में होंगे अल्कीन, अल्कीन होगा। इसका सामान्य सूत्र जो है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र है CnH2n अल्कीन। IUPAC नाम भी याद रखिए इसको। IUPAC में हम लोग इसको कहेंगे रूट नेम प्लस एन, बस इतना से याद रखिए। अब जैसे देखिए फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली CnH2n, समान सूत्र है n बराबर 1, पहला सदस्य निकालेंगे तो CH2, ये नहीं पाया जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं पाया जाएगा। n बराबर 2 C2H4, n बराबर 3 C3H6, n बराबर 4 C4H8। अब इसका नाम क्या होगा? नाम IUPAC, फॉर्मूला क्या होगा? रूट नेम प्लस इन। तो आप देखिए इथ प्लस इन, इथ प्लस इन आया इथीन, कार्बन 3 रूट नेम प्रोप, प्रोप प्लस इन प्रोपीन, कार्बन 4 ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, पेंट प्लस एन पेंटीन। इस तरीका से आप जो है n बराबर 10 तक निकाल लेंगे और उसका नाम अपने चार्ट में कॉपी पर पूरा करेंगे। अब यहाँ स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, आप देखिए पहला तो मिलेगा नहीं, ये फर्स्ट सदस्य है इथीन है C2H4। तो ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है CnH2n, इन है डबल बॉन्ड है, पहचान इसका क्या है? डबल बॉन्ड है। किसी दो कार्बन परमाणु के बीच में जो होगा कैसा बॉन्ड होगा? डबल बंधन होगा। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये कार्बन किसी दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड। अब ये 4 पुराना तो 2 हो चुका है, 1 1 2 दे देना, 4 हो गया। इस कार्बन परमाणु को भी 1 1 2 दे देंगे, 4 हो गया। चलिए C3H6, कार्बन 3 है, C कार्बन, तीनों कार्बन परमाणु को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। किसी एक जगह अप्लाई कीजिए डबल बॉन्ड, चाहे फर्स्ट में दो चाहे लास्ट में दो। अगर यहाँ देते हो तो अब इस कार्बन परमाणु को 4 पहले पुराइए, 2 है ना, 1 3 1 4, इसको 2 1 3 हो गया, 1 4 1 2 3 1 4, ऑटोमेटिकली का हाइड्रोजन 6 बॉन्ड खुल गया। तो 1 2 3 4 5 1 6। चलिए देखिए तो C5H10 का हम लेना चाह रहे हैं। कार्बन 5 है तो 5 कार्बन परमाणु को पहले सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दें।
ठीक है। अब किसी एक जगह यहाँ 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 किसी एक जगह डबल बॉन्ड करनी है। मान लिया हमने यहाँ किया, कोई लड़का यहाँ कर दिया। अब इसको पुराइए 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3। ऑटोमेटिकली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीक़ा से आप लोग जो है अपनी कॉपी पर n बराबर 10 मान रख करके 10 फैमिली निकालिए। एन फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, पहला सदस्य इसका हुआ, तो ये तो पाया नहीं जाएगा इथिन, लेकिन n बराबर 2 रखेंगे तो इथिन हो जाएगा। सॉरी, ये n बराबर 1 मिथिन नहीं पाया जाएगा, n बराबर 2 रखोगे तो ही फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली है, इस परिवार का पहला सदस्य। तो इथिन C2H4, इथिन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेप्टीन। इस तरीक़े से आप अपने कॉपी पर 10 तो बनाए, आइए जरूर बना लें। दूसरा पार्ट इसका होगा वो संतृप्त का अल्काइन। ALKY। इसका सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n-2। इसकी पहचान क्या होगी? इसमें कार्बन परमाणु के बीच में त्रिपुल बंधन रहेगा, किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच में त्रिपुल बॉन्ड, तृतीय बंधन। तो आप सामान्य सूत्र से कुछ यौगिक का देख अध्ययन कर लेते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n-2। n बराबर फर्स्ट रखने पर N0 तो ये तो नहीं पाया जाएगा, CnH2-2 यानी कि ये 0 हो गया, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं पाया जाएगा पहला नंबर। n बराबर 2 तो CnC2H2। n बराबर 3 तो C3, 3 दूनी 6 -2 H4। n बराबर 4 C4H6। n बराबर 5 C5H8। ये अनुसूत्र हुआ। IUPAC नेम अगर लेना चाहेंगे, IUPAC में नाम रखेंगे इसका रूट नेम प्लस YNE आइन उठाएगा। तो फर्स्ट मेंबर को कार्बन 2 है, रूट नेम में क्या होगा? एथ प्लस आइन, एथ प्लस YNE आइन जुटेगा, इथाइन। ये बहुत इथाइन फेम है, तो इसका जो है चूँकि बहुत अधिक संख्या में यूजफुल है, इसलिए बाजार में इसको एसिटिलीन नाम से जाना जाता है। तो इथाइन इज नॉन एज C2H2, इसका मतलब हुआ एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये कॉमन नेम है, इसको याद रखोगे, मार्केट में इसी नाम से जाना जाएगा। बाकी सेम जो है ये IUPAC नेम पे आएंगे। तो प्रोप, कार्बन 3 है, प्रोपाइन। कार्बन 4 है, ब्यूटाइन। कार्बन 5 है, पेंटाइन। आप लोग व्यूअर्स, विद्यार्थीगण, आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम यहाँ पर n बराबर 10 तक आप अपने से इसको पूरा करें। n बराबर 10 रख के सूत्र निकाले और नाम लिखें।
अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं, फार्मूला की। संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये तो बहुत हल्का। फर्स्ट मेंबर क्या है? C2H2। दिस इज एसिटिलीन, नाम याद रखोगे। अभी ये फार्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n-2, दो दूनी की 4 और 4 में 2 घटा 2 आया। जब ये फार्मूला फॉलो करेगा तो इसका मतलब है कार्बन परमाणु के 2 कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 3 बंधन दे दिया। अब 4 पुराना है तो एक एक बॉन्ड बाहर आएगा, एक एक पर हाइड्रोजन आ गया। C3H। हाँ, देखिए कार्बन परमाणु 3 पहले आप जोड़ें, किसी एक जगह ट्रिपल बंधन तृतीय बॉन्ड बनाओ। तृतीय कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना दीजिए। अब इसमें जो है कार्बन को जोड़िए तो 4 पुराइए, तो 3 1 4। इसके लिए तो 3 1 4 हो चुका है, इसमें कुछ नहीं लगेगा। इसमें देखिए 1 2 1 3 1 4 ऑटोमेटिकली 4 जो है हाइड्रोजन परमाणु ये बॉन्ड पर आ जाएगा। संरचना देखिए C5H, 5 दूनी 10 में 2 घटा कितना आया? 8। तो कैसे पुराओगे? कार्बन को 5 लिखिए, 1 2 3 4 1 5। किसी जगह किसी कार्बन परमाणु को ट्रिपल करना है, इसको करे इसको करे इसको करे, आप जिसको चाहे कर दे। मान लिया कोई लड़का इसको कर देगा, तो यहाँ पर 1 2 1 3, 1 2 3 1 4 हुआ। 3 तो 3 1 4 है, 3 1 4 इसको है, इसलिए 3 1 4 इसे आ जाएगा। 1 2 3 1 4 जाएगा। ऑटोमेटिकली 8 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया है। इस तरीका से आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन जो एलिफैटिक है, ये जो है 2 प्रकार के हुए, एक संतृप्त हुआ, एक असंतृप्त। संतृप्त को हम लोग अल्केन कहेंगे, ठीक है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 याद रखना है। और संतृप्त के 2 पार्ट होंगे, अल्कीन और अल्काइन। ए में आपने अल्कीन देखा CnH2n, और उसका रूट नेम याद रखना है खाली कि IUPAC में रूट नेम में इन जोड़ेंगे। अब बी पार्ट जो अल्काइन है, तो अल्काइन का रूट नेम आइन है। अगर ये फार्मूला हो इस तरीका से ये 2-4 बार प्रैक्टिस करें हो जाएगा। नोट डाउन कर लें। चलिए, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। इस हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक 2 तरह का है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसका परिचय देख चुके हैं। अब आपको हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, अल्काइल समूह। ये फॉर्मूला नंबर 2 बनेगा, अल्काइल समूह। अल्काइल समान सूत्र होगा CnH2n+1, और इसको डिनोट करेंगे R से। अब ये अल्काइल समूह क्या है? ये अल्केन से बनेगा। अल्केन से अल्काइल समूह, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मीन्स R। और क्या है? जब अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाए या हटा दिया जाए,
तो बने समूह को अल्काइल कहेंगे। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। तो अल्काइल समूह R है, इसको R द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। बनेगा कैसे? अल्केन, याद रखिएगा, अल्केन। अल्केन का मतलब हुआ C1, C1 का मतलब CH4, C2 इसका मतलब C2H6, C3 इसका मतलब C3H8, C4 इसका मतलब C4H10। अब इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को हम रिप्लेस कर रहे हैं। हटा दिया गया। तब आप देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन बना तो एक CH3 मूलक बन गया, समूह बना। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे, ये बनेगा C2H5। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है तो ये क्या बनेगा? C3H7। इस तरीके से C4H9, C5H11 एंड सो ऑन। ये अल्काइल समूह, इसका नाम तो होगा, इसका नाम क्या होगा? IUPAC में आप पढ़ोगे। इसको कैसे कहोगे IUPAC में? इसको IUPAC में पढ़ना, रूट नेम, यही फॉर्मूला का याद रखना। रूट नेम में YLL जुड़ेगा, रूट नेम प्लस YLL, यानी कि रूट नेम में क्या जोड़ना है? इल जोड़ देना है। चलिए, आप रूट नेम कार्बन 1 है, फॉर्मूला फर्स्ट में है। कार्बन 1 को रूट नेम में क्या पढ़ते हो? कार्बन 1 रूट नेम पढ़िए, याद रखिए एकदम, नहीं तो नहीं होगा। एकदम रूट नेम मुंह पर होना चाहिए। बल्कि मेरे साथ बोलो, कार्बन C1, C1 को बोलेंगे मीथ। कार्बन 2 C2 बोलिए ईथ। कार्बन 3 C3 बोलिए प्रोप। कार्बन 4 C4 बोलिए प्यूट। ये पहले चार्ट नंबर 1 है। तो यहाँ पर रूट नेम प्लस YL है। कार्बन में कार्बन परमाणु 1 है, तो एक कार्बन परमाणु का इसका नामांकन क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? मिथ प्लस METH, मिथ प्लस YLL, मैथिल, METHYL, यानी कि पढ़ोगे मैथिल। चलिए, कार्बन 2 है, रूट नेम में इथ है, तो इथ प्लस एल, एथिल, ETHYL, एल, एथिल, एथिल। कार्बन 3 है, प्रोप, प्लस YLL, प्रोपेल। कार्बन 4 है, ब्यूट, प्लस YL, क्या हुआ? ब्यूटिल। इस तरीका से कार्बन 5 C5H11, C5H11 मीन्स कार्बन 5, रूट नेम में पेंट, C5 मीन्स पेंट, पेंट प्लस एल,
पेंट प्लस एल, पेंटिल, TYL, पेंटिल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कार्बन यहाँ पर ले करके C10 तक पूरा करें, यहाँ पर भी अप टू C10 तक पूरा करें। यहाँ पर रूट नेम का चार्ट पहले दे दिया गया है, इसलिए रूट नेम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आवश्यकता ये आप याद रखिए, ध्यान से देखिए। रूट नेम इसको याद रखिएगा, R मीन्स अल्काइल, R मीन्स अल्काइल। हर जगह इसकी आवश्यकता होगी, बाद में भूलोगे नहीं। इसको पढ़ेंगे CH3, इसको देख लीजिए, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, इस तरीक़ा से C6H14, C7H14 and so on। बोलिए तो नाम ये क्या होगा, मैथिल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, H7, हेक्स, हेप्ट, अंशुन उसको बना लिए। ये 15 नंबर 2 चार्ट, पहला चार्ट रूट नेम, दूसरा चार्ट ये अल्काइल समूह, याद रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। ये चार्ट हुआ, अभी फिर एक चार्ट अभी हम दे रहे हैं, वो होगा सीनियरिटी टेबल अल्काइल समूह का क्रियाशील मूलक का चार्ट। इसको नोट डाउन करो कॉपी पर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन को तो हम लोग देख चुके हैं। अब अल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हटा देने के बाद अल्काइल समूह बनेगा। उस अल्काइल समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक को जोड़ने के बाद नए नए यौगिक का निर्माण किया जाएगा। क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको तो पहले से जानकारी है, इसकी चर्चा बाद में भी की जाएगी। यहाँ आप खाली ध्यान दीजिए कि CH3 जैसे OH, जैसे देखो ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल क्लोराइड है, और यहाँ पर एसिटिक एसिड है। तो इसमें OH, Cl, COOH ये सब क्रियाशील मूलक है। क्रियाशील मूलक का अर्थ है आप जानते ही हैं, क्रियाशील मूलक भी पदार्थ जिसकी मात्राएं तो बहुत कम होगी, लेकिन क्या हो किसी पदार्थ मिलाने पर उसके उस पदार्थ के गुण को समाप्त कर करके अपना गुण डोमिनेट करने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रियाशील मूलक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिले होगा, आप आए दिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि होम्योपैथ की दुकान में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि जितनी भी दवाइयाँ सब अल्कोहल से बनी हुई है, सब एक ही रंग की दिखाई दे रही है। तो हम आम पब्लिक को तो सबको देख रहा है कि दवा डॉक्टर एक ही दे रहा है, इसका रंग अलग है न रूप अलग है, लेकिन वास्तविकता में उसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिली हुई है, जिसके कारण उसका गुण क्या होता है अलग अलग होता है। इसकी चर्चा फिर कभी हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम जो है क्रियाशील मूलक का आपको चार्ट दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है इस क्रियाशील मूलक के चार्ट को याद रखोगे। इसको याद करने के लिए दिया गया जो क्रियाशील मूलक है, अभी जो कम आगे पढ़ेंगे हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक, पहले कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है या कार्बनिक यौगिक जो हमारे पास है, ये कितने प्रकार के, उसका परिचय कैसे होगा, उसको नामांकन कैसे होगा, उसको कैसे पहचानेंगे। जो प्राय विद्यार्थी को प्रॉब्लम करता है, इसलिए सीरियसली होकर के इसको देखिए, तो कुछ करना नहीं है। पहला चार्ट जो फर्स्ट हमने दिया है वो है रूट नेम, दूसरा अल्काइल है समूह है, तीसरा हमारे पास है सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल का मतलब हुआ कि जितने भी क्रियाशील मूलक है सबको अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उसके वर्क के अनुसार सबकी कैपेसिटी क्या है उसके अनुसार एक चार्ट बना दिया गया है।
जिसको हम लोग कहते हैं सीनियरिटी टेबल। इस सीनियरिटी टेबल की आवश्यकता है। अभी तो सीधा आप अल्कोहल लिख दोगे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, OH लगा दोगे, एल्डिहाइड बोलेंगे CHO लगा दोगे, एसिड बोलेंगे COOH लगा दोगे। लेकिन जब कंपाउंड से देखेंगे क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक ही हाइड्रोकार्बन में 3-4 क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ, तो उसका नामांकन कैसे दिया जाएगा, नामनकुलेचर में हमें दिक्कत होगी। इसलिए अभी ही चार्ट को देख लीजिए। सीनियरिटी टेबल के अनुसार आपको सिर्फ याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? फंक्शनल ग्रुप माने क्रियाशील मूलक हमारे पास हुआ है, यह है क्रियाशील मूलक, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियाशील मूलक, अब क्रियाशील मूलक में हमें याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यानी कि एसिड हमारे पास है, सूत्र रखेंगे COOH। अब एसिड को कहाँ पर है कि पेरिफेक्स, यानी कि जो आगे लिखा जाएगा, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते होंगे, तो पेरिफेक्स में इसको नहीं पढ़ा जाएगा। जब भी पढ़ा जाएगा एसिड तो ओइक एसिड, यानी कि सफिक्स में पढ़ा जाएगा। इसके ये चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी खाली चार्ट आपको दे रहे हैं तो आप इसको याद रखोगे। एसिड COOH, सल्फानिक एसिड HSO, या देखिए COOR स्टर है अल्काइल या ओट, सफिक्स में पढ़ेंगे। या देखिए एसिड हेलाइड है COX, X हेलो समूह, बाद सबकी चर्चा किया जाएगा, अभी खाली चार्ट दे रहे हैं। ऑयल हेलाइड से है। या देखिए एमाइड CONH2 रहेगा क्रियाशील मूलक, तो उसको एमाइड पढ़ेंगे। या देखिए CN है, तो CN को अगर 2 तरीक़ा से पढ़ा जाएगा, हम इसको पेरिफेक्स में साइनो पढ़ेंगे, लेकिन अगर सफिक्स में ज़रूरत पड़ेगी तो नाइट्रिल पढ़ा जाएगा। उस तरह से एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड को अगर फॉर्मल पढ़ेंगे ऑक्सो पढ़ेंगे, अगर सफिक्स में पढ़ना हो तो अल पढ़ेंगे। इस तरीक़ा से कीटोन है ना, इस तरीक़ा से ढेर सारा आपको अभी हम चार्ट दे रहे हैं। इस चार्ट को उतारिए, कापी पर उतार लीजिए इसको और इसको याद रखिए। इसके बाद इसका कंपाउंड पढ़ाएंगे। प्रमुख क्रियाशील मूलक सीनियरिटी टेबल के अनुसार जो अरेंज किया गया, सजाया गया, तो आपने देख रहे हैं कि कुल मिला के हम लोग इम्पोर्टेंट को है 17 दिखाई दे रहा है आपके पास, ठीक है। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल को याद करना क्या चीज़ है, सूत्र का होगा OH, पेरिफेक्स में हाइड्रोक्सी, सफिक्स में OL। अमीन NH2, पेरिफेक्स में क्या पढ़ेंगे, अमीनो अमीन। अल्कीन डबल बॉन्ड है, सफिक्स पेरिफेक्स में नहीं पढ़ा जाएगा, इन में पढ़ेंगे, इसमें सफिक्स में इन। अल्काइन, अल्काइन देखिए YN आइन है, यहाँ देखिए अल्केन सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। इथर O है, इसको देखिए अल्काक्सी, जब भी पढ़ा जाएगा पेरिफेक्स में, सफिक्स में इसको नहीं है। हेलाइड, हेलाइड मीन्स वो समूह 17 के तत्व है, हेलोजन से बना है, X बराबर समूह 17 के तत्व पहले ही जानते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बोरोमीन है, आयोडीन है। ये तत्व जो है हेलो समूह कहलाता है, हेलो ग्रुप कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के प्रति इसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक है। हाइड्रोजन सबसे हाईली पॉजिटिव है और ये समूह 17 सबसे हाईली निगेटिव एलिमेंट्स है, जो तेज़ी से आकर्षण कर जाता है और प्रतियोगिक फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसको हेलो कहा गया। तो हेलो को समान रूप से एक्स से निर्देश करेंगे। एक्स कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो हेलो को जब भी पढ़ा जाएगा तो आप यहाँ देखो हेलाइड है, हेलो को, है ना, सफिक्स पेरिफेक्स में जो पढ़ेंगे तो हम लोग हेलो पढ़ेंगे और सफिक्स में नहीं पढ़ेंगे। नाइट्रो के NO2 है, एक बचा हुआ यहाँ अल्काइल है जो R है, अल्काइल समूह। R मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, ये सब का हुआ R है। तो R जो है पढ़ा जाएगा अल्कीन, है ना, पेरिफेक्स में पढ़ा जाएगा, सफिक्स में नहीं। जब R जो क्रियाशील मूलक है, जब हमेशा रहेगा ये पेरिफेक्स में, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की सिर्फ बात यह है कि ये जो है सीनियरिटी टेबल जो है इम्पोर्टेंट, जो यौगिक का जो क्रियाशील मूलक इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास दिया गया है, इस क्रियाशील मूलक को हमेशा याद रखा। इससे ढेर सारा क्वेश्चन एराइज होगा, बहुत ज़्यादा यौगिक का निर्माण होगा। अगर इसका कंसेप्ट सही नहीं है तो फिर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। हालांकि 12वीं का एग्जामिनेशन जो होगा, चाहे यूपी बोर्ड हो,
बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हिंदी भाषी जहाँ या अदर बोर्ड जो भी है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको 4-5 क्वेश्चन से पकड़ा जाएगा। किसी जगह देखिए आपने तो क्वेश्चन को देखा, जैसे रहा जाता CH4, अब ए में चॉइस दे दिया अल्कोहल, बी में आपका चॉइस का है कीटोन, कीटो ग्रुप है, सी में आपका चॉइस है अल्काइल, और डी में आपको दिया है एल्डिहाइड। ऑटोमेटिक क्रियाशील मूलक अगर याद है तो फट से लगा एल्डिहाइड में लगाएगा, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगा। इसलिए इसको आप याद रखोगे। तो 2 चार्ट, 3 चार्ट हुआ, एक हुआ रूठने, C1 मिथ एक प्रोप ब्यूट, एकदम जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से आप भी बोलिए, उसको पढ़िए। सेकंड में जो अल्काइल समूह आर है एकदम मुंह पे होना चाहिए, आर मीन्स अल्काइल, अल्काइल का मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेप्टिल, हेप्टेन, ये सब नाम एकदम मुंह पर होना चाहिए। और थर्ड में जो है हमारा सीनियरिटी टेबल, तो सीनियरिटी टेबल के अनुसार आप याद रखोगे तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि जब हम लोग नामांकन पढ़ेंगे, नामांकन पढ़ेंगे, एक चैन में दो से अधिक क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ होगा, एक रहे तो आसान है, लेकिन 2 या 2 से अधिक हो जाएगा तो उसका नामांकन सीनियरिटी टेबल के अनुसार होगा। अभी तो हम बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमारा सेकंड है वीडियो, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको पसंद करेंगे, और जिस तरीक़ा से जो प्रॉब्लम है उस पर कॉमेंट कीजिए, चूँकि हम लोग अभी नए हैं।